हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में। देखो बेटा, क्लास 12 का मैथमेटिक्स है और मैं इसमें आपको निश्चित समाकलन सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? निश्चित समाकलन। देखो, निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी देखो, यानी कि निश्चित समाकलन में होता क्या है, यहाँ ये ए होता है और यहाँ पे बी, यानी कि ये निम्न लिमिट है और ये उच्च लिमिट है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और यहां कोई फंक्शन है बेटा एफ एक्स और डी एक्स। होता क्या है बेटा, इसका आप समाकलन उसी नियम से करोगे जिस नियम से आप करते हो। यहां ए और यहां बी, और यहां क्या हो जाएगा, सपोज करो समाकलन के बाद ये एफ एक्स आया, फिर क्या करेंगे, जहां जो आपने चर ले रखा है, जैसे यहां पे एक्स है तो ये बी की जगह रखो और जो भी फंक्शन वैल्यू है यहां रख दो, तो एफ बी। फिर क्या, किसका चिन्ह लगाओ, माइनस का। फिर ये फंक्शन में चर की जगह क्या लगा दो, ये वाला, तो ये हो जाएगा एफ ई। आ रही बात तुम्हारी समझ में? देखो कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो यहां से 0 से π/2 और यहां है बेटा साइन एक्स और dx। ठीक है, इसका मान कैसे निकालोगे? इसका मान निकालेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिमिट तो ऐसे रखो 0 से π/2। चूंकि हमें समाकलन पता है इसका, साइन का क्या होता है, माइनस के cos x होता है, माइनस आगे रख लो यहाँ पे 0 से π/2 और यहाँ क्या लिख दूं मैं, cos x। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह ऐसे ही क्या करेंगे, इसको इसकी जगह लिखो, तो cos और यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस के cos और ये क्या हो जाएगा, शून्य। समझ रहे हो ना? माइनस ऐसे ही बेटा, cos 90 का मान शून्य होता है, माइनस cos 0 का मान होता है 1, तो ऐसे कर लिया। ये माइनस के इससे गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया आपका आंसर, इस तरीके से बना जाएगा। और आ जाओ, देखो यहाँ है, सपोज करो यहाँ 2 से 3 और यहाँ होता है x और dx। ठीक है, कोई कहे इसका मान ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे 2 से 3। ठीक है, यहाँ x का समाकलन क्या होता है, x² अपॉन 2। सही, 1/2 बेटा गिनती यहां रख लो, यहाँ x² और 2 से कितना हो गया, 3। करेंगे बेटा, लिमिट खोलो, तो ये यहां लिखोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस, फिर माइनस चिन्ह लगा के फिर ये रखोगे, यानी कि ऊपर वाले ऐसे रख लेते हैं फंक्शन में, नीचे वाले लिमिट रखने से पहले माइनस चिन्ह लगा देंगे। लगा दिया, अब लिख दो यहाँ 2 का स्क्वायर और आगे बढ़ाएंगे 1/2। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, कुल मिलाकर 1/2, ये कितना आया, 5। 5 एकन 5, 5/2। इस तरीके से आंसर क्या आ गया आपका, 5/2। कुल मिलाकर क्या करना है ये फाइनल में समझ लो बेटा। करना क्या है, हमें समाकलन वो टोटल वही नियम लगाने हैं जो नियम है, परंतु क्या करना है, लास्ट में जो कांस्टेंट सी लगाते थे वो सी नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू आएगी। देखो है क्या ये से कहते हैं निश्चित समाकलन। क्या बोले हैं, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का मतलब होता है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि इसकी जो वैल्यू बनेगी कोई गिनती बनेगी, डेफिनेट संख्या, डेफिनेट बनेगी, ये इनडेफिनेट नहीं। अर्थात यहां कांस्टेंट न लगाएंगे, सीधे फाइनल में वैल्यू निकाल देंगे। ये है आपका, ये समझा, ये ऊपर वाली लिमिट है, ये नीचे, या इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। पहले जो खोलते हैं समाकलन करने के बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट खोलते हैं, फिर लोअर। और देखेंगे, और यहां दिखा देता हूं, और एग्जांपल तो बहुत है ऐसे। यहां π/2, यहां π/4, ऐसे रहने दो। यहां सपोज करो cos x और dx है इसका। अब हमें पता है, हमें इसका तो समाकलन पता है, तो यहां इस तरीके से लिख लो, लिख ले। यहां क्या हो जाएगा, अरे cos का क्या होता है, समाकलन sin x। बस अब खोल दो इसको, पहले लिखो, तो sin π/4 माइनस का चिन्ह, फिर इसको लिखोगे sin π/2। कुल मिलाकर इसका मान क्या हो जाएगा, 1/वर्गमूल 2 माइनस इसका मान क्या होगा, अरे cos sin 45 का मान 1/वर्गमूल 2, और sin का क्या होता है, sin 90 है ना, π/2 का मतलब 90, तो इसका मान 1। कुल मिलाकर वर्गमूल 2, एलसीएम लेकर यहां जाएगा 1 माइनस के वर्गमूल 2। अब चाहे तो परमीकरण कर दो, वरना यही समझ गए। ये है आपका निश्चित समाकलन। क्या है बेटा, निश्चित समाकलन। ठीक है, देखेंगे आगे। देखो डियर स्टूडेंट, मैं इसमें सब सवाल ना कराऊंगा, वो ही सवाल कराऊंगा जो जिनसे आप
निश्चित समाकलन सीख जाओ और सवाल उम्मीद है कि आ जाए। देखो कैसे करेंगे, देखो इसका समाकलन कैसे करेंगे। निश्चित समाकलन का है चूंकि लिमिट लगी हुई है, तो अब हम जानते हैं ये 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर किसका इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अरे इसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स का। बस समाकलन कर दिया, लिमिट खोल दो। लिमिट क्या करेंगे, पहले बेटा ये लिखोगे तो यहां क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और क्या हो जाएगा 1 माइनस के क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, फिर ये लिखोगे शून्य, यही तो लिखोगे। देख रहा है बेटा साइन इनवर्स ऐसे ही, ये साइन में कितने का मान होता है, साइन 90 का होता है, तो इसकी साइन π/2 लिख दो, माइनस साइन इनवर्स ऐसे ही, इसकी जगह आप साइन शून्य लिख सकते हो। अरे शून्य की जगह साइन शून्य का ही तो मान होता है, इससे इनवर्स कैंसिल हो जाता है, यहां पर π/2 बचा और माइनस यहां क्या हो गया शून्य, इसमें से ये घटाया π/2 और यही क्या आ गया आंसर। देखो बेटा यहां पे देखते हैं क्या करेंगे, यहां पे हमें पता है लिमिट ऐसे लिख लो, ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली, ये 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट आपको पता है इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, बेस फॉर्मूला है। बस लिमिट खोल दो, ऊपर वाली खोलो पहले, तो tan इनवर्स और यहां क्या लिखोगे 1 माइनस tan इनवर्स, यहां क्या लिखोगे शून्य। चलो करेंगे, tan इनवर्स ये कितने का होता है, tan 45 का, यानी कि tan π/4 का, माइनस के tan ऐसे, ये tan इनवर्स ऐसे, ये tan 0 का मान होता है बेटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ π/4 माइनस यहां पे क्या शून्य, यहां इसमें से ये गए तो π/4 और यही क्या आ गया आंसर। देखते हो बेटा ये हमने बताया 3 फॉर्मूले में से, किस में से, ये क्या करोगे 1 का स्क्वायर कर लोगे ना। अरे हमने बताया एक फॉर्मूला कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx वाला, इसकी जगह 1/2a होती है, लॉग क्या होता है, लॉग और क्या चर पहले है तो माइनस वाली पहले, यानी कि x माइनस का ए और नीचे क्या होता है x प्लस ए। अरे इतना फॉर्मूला ना होता है तो उसी के आधार पर पहले समाकलन करो, क्या करो समाकलन। पहले यहां लिख दो बेटा, लिमिट लिख लो 2 से 3, यहां क्या लिखोगे 1/2a, 2a, 2a का मतलब है 1 सही, और यहां लिखूंगा लॉग और क्या लिखूंगा माइनस वाली पहले, यानी कि x माइनस 1 और नीचे x प्लस का 1, यही तो करोगे। सही है बेटा, 1/2 आगे लिख लो, यहां लिमिट क्या आ गया 2 से 3 और यहां क्या आ गया लॉग और ऊपर x माइनस का 1 और नीचे x प्लस का 1। ठीक, 1/2 ऐसे ही, लिमिट खोलो बेटा, 3 लिखो पहले, तो लॉग जहां जहां x दिखे वहां 3 लिख दो, 3 माइनस का 1 और 3 प्लस का 1, फिर काय का चिन्ह माइनस, वही नीचे वाली लिमिट खोलने से पहले आपको माइनस लगाना होगा। अब x जहां जहां x दिखे उसकी जगह क्या लिख लो 2, तो 2 लिखूंगा, यहां लिखूंगा और यहां, तो 2 माइनस का 1 और 2 प्लस का 1, समझ रहे हो ना। और बढ़ाओ बेटा आगे, ऐसे करेंगे लॉग, यहां क्या आया ये 2/4 आया, कितना आया 2/4, माइनस के यहां पर कितना आ गया लॉग, अरे 1/3, यही तो आया। और करेंगे बेटा 1/2 ऐसे ही, इसको कट कर लो, 2 × 2 2 दूनी 4, तो लॉग 1/2 आया, लॉग 1/2 माइनस के लॉग 1/3। आप सब जानते होगे कि ये वाला नियम, कौन सा वाला, लॉग अगर m माइनस के लॉग n हो तो एक बार में लॉग लिख सकते m/n, सही है। और ऐसे ही आप जानते होगे लॉग m प्लस का लॉग n हो तो हम लिख देते हैं लॉग m और n, तो उस नियम के आधार पर यहां भी कर लो, लॉग ऐसे ही क्या लिख दूंगा, लॉग ऊपर कितना 1/2 और नीचे 1/3, और आगे बढ़ाओगे 1/2 लॉग, ऊपर वाली भिन्न तो ऐसे ही 1/2, नीचे वाली को पलट जाओगे 3/1, कुल मिलाकर इसका आंसर आया 1/2 और लॉग और कितना आया 3 × 3 और 3/2, और चाहो तो इसको 1/2 ऐसे लिख सकते हो, लॉग 3 माइनस के लॉग 2, हालांकि चाहेंगे ना आंसर इतना ही देंगे, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर क्या सीखे आप, हमने ये बताया बस इंटीग्रल के वही है भाई, समाकलन करने के किसी भी नियम में कोई बदलाव नहीं है, बस केवल क्या है निश्चित समाकलन में क्या चीज एक्स्ट्रा हो गई है, लिमिट खोलनी हो गई है। ऊपर और नीचे वाली क्या है लिमिट खोलते हैं,
कैसे करेंगे, समाकलन के अनुसार समाकलन रखा हो उसका क्या समाकलन होगा, फिर क्या है ऊपर वाली लिमिट, पहले x की जगह ऊपर वाली लिमिट रख दो, फिर नीचे वाले लिमिट को रखने से पहले आगे क्या लगा लो माइनस, फिर जैसे का तैसे फंक्शन में वैल्यू रखा और आ जाएगा। आ रही बात तो भाई सही में, बहुत कठिन नहीं है बेटा। देखो प्यारे बच्चों, देखते हैं इधर, देखते हैं इसका अब निश्चित समाकलन का है तो 0 से π/2। ठीक है, आप जानते होगे भाई ना तो हम कोस स्क्वायर का समाकलन जाना है और ना साइन स्क्वायर का जानते हैं। करते कैसे हैं, देखो जब भी हमें ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं बेटा, साइन स्क्वायर की जगह मान लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2, और cos स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, पूरे के अपॉन 2 1 प्लस के cos 2x। यानी कि ये हम पे दो फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के। किसके, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं, 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर की जगह 1 प्लस के cos 2x अपॉन 2। अब हम समझ गए बेटा इसका समाकलन नहीं करेंगे, पूरे के अपॉन 2, क्योंकि हमें कोण में कितना ही दे दो हम त्रिकोणमितीय अनुपात का समाकलन करते हैं, परंतु घात का ना है। घात में तो दो ही का याद है, सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का। सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, कोसेक स्क्वायर का माइनस के cot x, और घात जितनी भी है उनको चेंज कर लेते हैं, तो इसको cos 2 थीटा के आधार पर कर देंगे। तो देख रहे हैं हम, इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस के cos 2x। ठीक है, देख रहे हैं बेटा 1/2 आगे लगाओ क्योंकि पूरे के बटे 2 है। अब ये हो गए दो सवाल, कितने सवाल, 0 से π/2 और कितना dx, 1 प्लस के cos और क्या हो जाएगा 2x। ठीक, अलग अलग कर लो, चाहो तो डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कैसे करेंगे बेटा, 0 ये हो गया 1/2, यहां लिमिट लगाओ 0 से π/2। ठीक है, और अंदर इसका समाकलन, अरे 1 का जिसके सापेक्ष करते वो हो गया, तो 1 का हो गया और x, cos का क्या हो गया sin 2x, sin 2x, ये 2 है ये अपॉन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है, हम तो cos का जानते हैं, cos का क्या होता है sin x, और हमें पता है हमने यहां मान के ही तो करा होगा, जहां मान रहे हैं वहां गिनती है, हाँ है 2 है, तो बेटा गुणा में है तो बटे में लिख दो और बटे में है तो गुणा में लिख दो, तो सिंपल हो जाता, डायरेक्ट आ गया। सही, अब क्या करेंगे, कुछ ना करना, लिमिट खोल दो 1/2, ऐसे ही पहले ऊपर वाली फिर माइनस में नीचे वाली, ऐसे ही तो करूंगा इस सवाल को। तो क्या लिखोगे यहां π/2 प्लस ये 1/2 यहां लिखो, और यहां साइन कितना लिख लो 2 गुणा π/2। ठीक है, ये लिख लिया। अब बेटा शून्य लिखूंगा तो 0 प्लस 1/2 साइन 2 गुणा 0। नारी बात समझ में, अरे बेटा x की जगह पहले ये रख दो, रखा मैंने, देखो ये x है ये x है, ये 1/2 पूरे के बटे 2 है तो यहां लिख सके, तो π/2 लिखा, सही है ना। और फिर क्या लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट ना खोलोगे नीचे वाली खोलने से पहले माइनस चिन्ह लगा दिया, फिर जहां जहां x दिख रहा है वहां पे मैंने 0 रख दिया। ठीक, आ रही होगी 1/2, ये तो π/2 ऐसे ही, प्लस यहां पे 1/2, इससे ये कैंसिल, साइन पाई बचा, साइन पाई का मतलब है 180, इसका मान क्या होता है 0, माइनस के ये 0 प्लस साइन 0 का मान 0, तो 1/2 गुणा 0, ये तो आया साइन 0 हो गया। कुल मिलाकर के ये पूरा पद 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1/2 अंदर क्या बचा π/2, 2 दूनी 4 और π/4, इस तरीके से आपका आंसर आया। देखो यही सवाल बेटा ये हो सकता था, 0 से π/2 और क्या हो जाता है साइन स्क्वायर x हो जाता, तो हम क्या करते, तब भी हम वही करते, 0 से π/2 इसकी वैल्यू रखते, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस के cos 2x, 1 माइनस cos 2x और पूरे का dx। सही है, फिर भी वही करते इसका, फिर सेम तरीका आ गया, ध्यान रखेंगे cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। ठीक, अब देखो बेटा जैसे ये वाला सवाल है, समाकलन करो, लिमिट का है, निश्चित समाकलन का है। निश्चित समाकलन का पहली बात तो ये देखो समाकलन होगा किस नियम से, बेटा मैं ध्यान रखो क्या है, हम देख रहे हैं इसका डिफरेंशियल ये रखा,
अब तुम सोच रहे हो इसका डिफरेंशियल कैसे रखा। अरे बेटा वहां भी तो आपने क्या करे हैं भाई, समाकलन है कितनी तरीके से। अरे या तो बेस फॉर्मूले का यानी कि सीधे फॉर्मूले का रूप बना के, या कैसे, या प्रतिस्थापन, या खंडस, या आंशिक भिन्नों से। बताओ इसके अलावा कोई और तरीका ना था क्या ना। रे चार तरीके से समाकलन खत्म कर देते हैं। तो इसका ये तो देखना होगा समाकलन किससे हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ये प्रतिस्थापन का सवाल है। कैसे पता लगा, हम जानते हैं जब उसी का डिफरेंशियल उसी में रखा हो और रूप बन जाए। जैसे मैं पता है क्या करूंगा, इसको 1/t का करूंगा। कैसे, क्योंकि 1/t का हमें समाकलन पता है। ये 1/t का ये t मानूंगा। अब t मान तो जब ही सकते जब इसका डिफरेंशियल रखा हो, इसका अवकलन। हाँ तो रखो, इसका क्या होता है 2x, इसका 0। 2x 2 तो गिनती है, यानी कि इसका डिफरेंशियल x है ना। तो हम देख रहे हैं हम पे x गुणा में होना चाहिए, तो है तो सही। तो समझ गए ये भाई कैसा है, प्रतिस्थापन से करूंगा। क्या करूंगा, माना x² + k1 = t। सही। अब मैं सवाल t में चाह रहे हैं तो यहां dt होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, यहां पे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यही तो लिखते हो। लगाएं बेटा d/dx किसका, x² + का 1 = d/dx किसका, t का। इसका करोगे x² का हो जाता 2x, और 1 का करोगे तो 0 = dt/dx। या और इधर लाओ 2x था ही, ये dx इधर आया, dx = dt। अब आपका कितना है, यही तो है। तो ये यहां से x dx = dt/2। सवाल क्या बता रहा है, इतने की जगह आप t मान लो, रख सकते हो, इतने की जगह dt/2। अब हम देख रहे हैं सवाल किस में बदल लिया हमने, t फंक्शन में। किसके में, अरे कौन से चर में ले लिया सवाल, t में। तो लिमिट भी तो t पे होनी चाहिए, तो लिमिट भी यहीं से चेंज करेंगे। कहां से, यहां से बेटा। यहां से क्या लिखोगे, जब ये x = 2, x = 2, तो यहां क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + k1 = t, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 5 = t। यानी कि जब x, जहां x = 2 था वहां 5 रखना है। और जब ऊपर वाली लिमिट चेंज करो, जब x बराबर कितना 3, तो यहां 3 लिखोगे, तो यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर + k1 = t, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 1 हो गया 10, तो t = 10। सवाल ये बता रहा है भाई कि आप ऐसा करो, इतने की जगह t रख लो, इतने की जगह dt/2। जहां x = 2 था वहां कर लो 5, और जहां x = 3 था वहां 10, बस। अरे तब सवाल क्या आ गया, सवाल आ गया बेटा 5, और यहां पर कितना लिखूंगा 10, और यहां लिखूंगा 1/t, और यहां लिखूंगा dt/2। अरे पूरा सवाल मैंने प्रतिस्थापन से चेंज कर लिया। ठीक, फिर क्या करोगे बेटा, ये 1/2 तो आगे ले लूं। अब मुझे पता है ये नीचे वाली लिमिट, ये ऊपर वाली लिमिट। बेटा 1/t का क्या होता है मेरे लाल, ये बात बता। अरे log t होता है, तो यहां पे कर लूंगा log t, यही तो करूंगा। ठीक, बस अब लिमिट खोल लो 1/2। क्या करोगे log, और यहां पे ऊपर वाले लिखोगे 10 माइनस के log, यहां क्या लिखोगे 5। log के नियम के अनुसार मैं log इसको लिख लूंगा 10/5। अभी ना बताया log कितना हो गया 5 दूनी 10, तो 1/2, और log 2 आपका इस तरीके से ये आंसर आ गया 1/2 और log 2। सही। अब देखो बेटा, और देखो इधर, यहां हम देख रहे हैं बेटा समाकलन करो। अरे किस तरीके से करोगे बेटा, यहां पे e⁻t बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, e⁻t। अरे क्योंकि किसका है ये, अरे प्रतिस्थापन का सवाल है। अगर ये सवाल यहां ना कर रहे होते तो हम प्रतिस्थापन से करते। कैसे, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये ना रखा आपके गुणा में। अरे x² का क्या होता है 2x, 2 को मारा बोली x तो है, अरे हम पे x ही होना चाहिए, गिनती तो हम इधर उधर कर लेते हैं। समझ गए, ये प्रतिस्थापन का है। लगाओ भाई, जब प्रतिस्थापन का है तो क्या करेंगे, माना, क्या मानेंगे x² = t मानेंगे। डिफरेंशियल लिखेंगे यहां, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और लिखेंगे बोथ साइड्स, बोथ साइड। सोच रहे होगे ये क्यों करते हो भाई, एक बात बताओ,
सवाल किस में बनाना चाह रहे हो आप, टी में, तो ये dx भी तो हटाना होना चाहिए, क्योंकि फिर हम पे dt चाहिए, इसलिए इसका डिफरेंशियल लिखेंगे d अपॉन dx किसका, एक्स स्क्वायर का, d ओवर dx किसका बेटा, t का, इसका क्या होता है। अब बताओ इसका समाकलन, आपको अवकलन पता होगा बेटा, यहां पे ये चीज पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का 2x, मैं इधर को ला रहा बेटा dx और बराबर dt, हम तक इतना ही तो है, तो x dx ऐसे ही, dt अपॉन 2, सवाल कह रहा है इतने की जगह 100 से t रखो, तो इतने की जगह dt अपॉन 2, समझ गए भाई, सवाल तो आ चुका हमारा, t में आ गया और dt भी आ गया। अब लिमिट ये तो x पे लगी हुई है, x पे लगी हुई है, तो भाई यहां बदल लो, क्या लिखेंगे, जब x बराबर ये वाला 0, तो यहां रखो, यहीं से तो बदलोगे, तो 0 का स्क्वायर बराबर t, यानी कि 0 बराबर t, यानी कि जब x की जगह 0 है तो t की जगह भी 0, और जब x बराबर कितना हमारा 1, क्या 1, तो यहां क्या लिखोगे बेटा, 1 का स्क्वायर ही तो लिखोगे, तो 1 का स्क्वायर बराबर t, यानी कि 1 बराबर t, समझ गए, लिमिट बदलाव नहीं हुई, बदलाव ना हुई तो क्या होगा, 0 से 1 e की पावर t इंटू dt अपॉन 2, अरे यही तो सवाल आ गया, सवाल में क्या है, 1/2 आगे लगाओ, 0 से 1 e की पावर t dt। अब भाई एक बात बताओ, 0 से 1 ऐसे ही, हम जानते हैं e की पावर t का चाहे समाकलन करो चाहे अवकलन, इसका कोई कुछ न बिगाड़ सकता, यही रहता, e की पावर t रहता, सही, कोई बात ना है, 1/2 लिमिट खोलो, यहां लिखो e की पावर 1, ऊपर वाली लिमिट खोल दी, यानी कि चर की जगह लिख दी, माइनस नीचे वाली e की पावर 0, ठीक, 1/2 ऐसे ही, e की पावर 1 तो ऐसे ही रखोगे, माइनस जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए ये हो गया 1, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो e माइनस के 1 और पूरे के अपॉन 2, और यही क्या आ गया आंसर। मैंने बेटा 2 तरीके के निश्चित समाकलन में सवाल करा दिए, कौन कौन से तरीके के मेरे भाई, देखो आपको एक तो डायरेक्ट सूत्र वाले, क्या जिनके समाकलन हमें डायरेक्ट पता है, उनमें तो समझ लो मजे कुछ भी ना है, फिर क्या है दूसरा, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन का यही ना कोई सा सवाल, ध्यान देंगे इस निश्चित समाकलन में एक्स्ट्रा क्या चीज करनी है, अरे भाई जब सवाल चेंज कराया आपने, सवाल में प्रतिस्थापन लगाया है, तो क्या कर दो, लिमिट और चेंज कर दो, बस जैसे वहां करते थे वैसे यहां लिमिट खोलने का कोई वैसा ही तरीका है, पहले ऊपर वाले लिमिट फिर माइनस का चिन्ह नीचे वाले लिमिट, समझ रहे हो ना, बताओ यहां तक कोई दिक्कत आ रही होगी। अब मैं तुम्हें एक बेटा किसका कराऊंगा, खंडस का और कराऊंगा मेरे भाई, तुम्हें खंडस का कराऊंगा, फिर तीनों तरीके के सवाल आ गए, बस फिर समाकलन करना जानते हो, निश्चित समाकलन से घबराओगे नहीं, और अगली एक्सरसाइज ऐसी आने वाली है पिरगुण मेरे भाई, पिरगुण वाली एक्सरसाइज से सवाल जरूर बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक। देखो बेटा, देख रहे हैं ये सवाल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें ही सीख जाओगे तुम। देखते हैं कैसे करेंगे बेटा, ये 2 सवाल हैं, पहले तो अलग अलग लगा लो, 0 से 1 x e की पावर x dx प्लस 0 से 1 और 10 और पाई x अपॉन 4 और क्या करोगे dx, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहले इस सवाल को देख लो, ठीक है। और यहां मेरे भाई थोड़ा गलत उतर गया सवाल, यहां है साइन, क्या है साइन, कोई बात ना, वो भी होता तो कर देते, लेकिन फिर आप लोग क्या देखते, इसका आंसर देखते है ना, थोड़ा ऐसा लगता क्या कैसे कर दिया, ठीक, हालांकि कोई दिक्कत ना है, सवाल वो भी था। देखो बेटा यहां तो हमें पता है साइन का हम जानते हैं सीधे होता है माइनस के कॉस, मैंने तुम्हें बता रखा है, यहां एक बार और बताऊंगा, ठीक है ना। देखते इसका बेटा, ये तो x है और e की पावर x है, ये तो 2 पद है, 2 पद गुणा में जब एक बार हमें इसका भी समाकलन पता है और इसका भी समाकलन पता है, तो समाकलन में जब मैंने खंडस सिखाया था तो हमने बताया फर्स्ट और सेकंड मान के करोगे ना, अरे ये खंडस का सवाल है और ये प्रतिस्थापन का सवाल है, ठीक है ना।
खंडस्य का हम जानते हैं फर्स्ट और सेकंड, हमने तुम्हें बताया कि फर्स्ट मानते हैं उसको जिसका समाकलन नहीं पता हो, लेकिन यहां तो दोनों के समाकलन पता है। तो उस समय मैंने ये भी बताया था फर्स्ट उसको मानना जो x की पावर हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मानोगे तो डिफरेंशियल एक एक करके उसकी घातें घट जाती हैं और बाद में संपन्न हो जाता है, एक ही रह जाता है। समझ गए हम? ये हो गया बेटा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है ना। देखो बेटा, जब समाकलन में क्या हो, जब समाकलन में ऐसे हो, यहां a से b और यहां फर्स्ट इंटू सेकंड, तो क्या करते हैं, पूरे पद की लिमिट लगाते हैं। क्या करें? पूरे पद की लिमिट क्या, a से b, और यहां क्या, फर्स्ट ऐसे ही और सेकंड का समाकलन। नियम वही, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का समाकलन, माइनस का चिन्ह, बाहर वाला जो समाकलन का चिन्ह हुआ था उस पर लिमिट, और अंदर d अपॉन dx किसका, फर्स्ट का, इंटू समाकलन सेकंड का और पूरे का समाकलन। ये है बेटा यहां खेल। इस पूरे पद की लिमिट लगती है, क्या लिखती है, पूरे पद की लिमिट लगती है। ये ध्यान रखना, निश्चित समाकलन में खंडस्य का ये रूप हो जाता है। समझ गए भाई? क्या लिखोगे, पहले पूरे पद पर लिमिट लिखोगे 0 से 1, यहां क्या लिखोगे, x ऐसे ही समाकलन e की पावर x dx माइनस पूरे का लिमिट 0 से 1, अंदर क्या करोगे, d ओवर dx जिसको आपने फर्स्ट माना है x, इंटू समाकलन e की पावर x और dx और पूरे का dx। ये खेल है बेटा, सही है। फर्स्ट सेकंड का इससे करेंगे। अरे समाकलन में, अरे समाकलन फर्स्ट सेकंड का क्या था, अरे फर्स्ट सेकंड का यही तो था, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन d ओवर dx किसका, फर्स्ट का, इंटू सेकंड का समाकलन और पूरे का dx। ऐसे ही था। अरे ये फर्स्ट सेकंड में बस लिमिट में क्या करते हैं, यहां सब समाकलनों पर लिमिट नहीं लगाते हैं। ध्यान रखेंगे, यहां पूरे पद की लिमिट होती है और यहां बाहर वाले पर लिमिट, अंदर ऐसे ही वही करा है बेटा मैंने यहां, और प्लस का। अब एक बात बताओ, यहां पर सीधे लिमिट लगा दो 0 से 1। बेटा यहां क्या हो गया, अरे साइन का क्या होता है, कॉस इतना ही होता है जितना है पाई x अपॉन 4। फिर ये गिनती तो है, ये गुणा में है तो बटे में लगा दो पाई अपॉन 4। समझ गए? अरे यार कैसे, देखो साइन 3x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, माइनस के कॉस 3x, और ये गिनती गुणा में है, बटे में लगा दो पूरे के 3, ठीक है, और प्लस का c। यही अगर हम और देखें, कोई कहने लगे साइन xy2 का क्या होगा, फिर तो हम देख रहे हैं साइन का माइनस के कॉस जितना उतना लिख दो, सही है, ठीक। यहां हमें कोई फर्क ना पड़ता कोण में कितना है। फिर क्या करेंगे, ये गिनती बटे में है तो गुणा में लगा दो। 1 मिनट का खेल है, कितना ही का कर दो। साइन 100x का क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस 100x अपॉन में 100, बटे में 100 है तो गुणा में ले आओ। चलो खैर कोई बात नहीं, ये आ गया। देखते हैं बेटा, और करेंगे, इसको बढ़ाएंगे x, इसका समाकलन e की पावर x 0 से 1 माइनस 0 से 1, और यहां इसका अवकलन हो गया 1 और इसका e की पावर x और पूरे का dx और प्लस, बेटा ये बटे में भिन्न पलट लू, अरे 4 बटे पाई आ गई है ना, और अंदर क्या बचा, cos पाई अपॉन 4 और x और 0 से 1, ठीक है। बस लिमिट खोलो, लिमिट खोलूंगा, यहां 1 रखूंगा तो 1 e की पावर 1 माइनस, अरे ऊपर वाला लिख दिया, अब 0 e की पावर 0, ये खुल गया, माइनस यहां पे e की पावर x ही तो बचा, तो e की पावर x का तो e की पावर x और 0 से 1 प्लस के 4 अपॉन पाई, इसकी भी खोलो, ये करो cos पाई अपॉन 4 गुणा 1 माइनस के cos पाई अपॉन 4 गुणा कितना 0, ठीक है ना। और देखेंगे, देखो क्या हो गया बेटा, e की पावर 1 तो e की पावर 1 माइनस इस 0 की वजह से 0 हो गया, वरना ये तो 1 था तो 0 हो गया, माइनस यहां करेंगे e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, ठीक, प्लस 4 अपॉन पाई ऐसे ही, यहां क्या हो गया, cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस ये cos 0 हो गया, cos 0 का मान होता है 1। और करेंगे बेटा e ऐसे ही, ये तो खत्म, ये e की ये हो गया 1, क्या हो गया 1,
तो जब 1 करोगे ये तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के ई प्लस का 1 और प्लस के 4/पाई और अंदर क्या बचा 1/√2 माइनस का 1। देख रहे हैं ई से ई कैंसिल, ठीक है ना। और चाहो ही मत, अब कुछ मत करो, 1 प्लस के 4/पाई और अंदर क्या बचा 1/√2 माइनस का 1, और यही क्या आ गया आंसर। अरे तुम्हारा मतलब था समाकलन करना, कर दिया। अब इसको आप शुद्ध भी कर सकते हो, पाई और ये कॉमन लेकर। वरना देखो मेरा मकसद क्या है, पहले मेरा देख लो, क्योंकि हमने क्या दिखाया, हमें ये पता है, मुझे है सिखाना, सब सवाल कराना ना मेरा मकसद है। आपको बेस आता है, सवाल कर डालोगे, बोर्ड में आया हुआ सवाल छूटेगा ना। अरे यार कितने तरीके का आएगा सवाल, 3 तरीके का, या तो सीधे ही या प्रतिस्थापन या खंडस। तो मैंने प्रतिस्थापन और सीधे तो पहले करा रखा, केवल खंडस खंडस सिखाने के चक्कर में ये 20 में क्वेश्चन लिया। यहां तो नॉर्मली है, ये तो आप डायरेक्ट जानते हो, बेस पे आधारित है। यहां करूंगा, यहां फर्स्ट और सेकंड मुझे ये सिखाना था बस। और इतने के लिए मुझे पता है आपको ये चीज आती है, तो आप कर सकते हो। कैसे, समाकलन में खंडस का सूत्र ये है, बस लिमिट ध्यान रखना पूरे पद की है और यहां बाहर वाली पर और कुछ ना। देखो बेटा, मेरा मन पसंद बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल, जिसकी सवाल की बोर्ड में आने के चांस रहते हैं, ऐसा सवाल देखो। इसके 2 तरीके हैं। क्या तरीके, एक तो मैंने क्या बताया, आप साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स पूरे के बटे 1 माइनस के cos 2x, ठीक है। और cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, पूरे के बटे 2 1 प्लस के cos 2x। और बेटा ये सवाल केवल यहां तक ही नहीं है सीमित, अगर साइन स्क्वायर क्या करोगे 2x है, तो मैं पूरे के बटे 2 1 माइनस के cos यहां का दूना कर दूंगा, यहां 4x कर दूंगा। ऐसे ही मतलब ये बेस फॉर्मूला है, इसके अनुसार साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आप कोण के रूप में बदल सकते हो, चाहे यहां कितना ही सही। यहां 5 तो यहां 10, यहां 10 तो यहां 20, यहां 50 तो यहां 100। सही समझ रहे हो। देखो चलते हैं फिर, ये क्या है, एक तो ये तरीका है यार, आपको याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, यदि ये होता तो क्या होता, 1 हो जाता मेरे भाई। कितना हो जाता, 1। तो फिर एक और फॉर्मूला होता cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। अरे बेटा यहां भी कोण समान है, यहां भी कोण समान है, जब बीच में प्लस है तो सर्वसम का बन गया, इसका मान होता है 1। और इसका जब कोण समान हो, बीच में माइनस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो, तो बेटा ये cos 2x का फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला एक फॉर्मूला ना है, अगर यहां 2 2 होंगे तो यहां 4, यहां 10 10 होंगे तो यहां 20, यहां 50 50 होंगे तो यहां, और यहां आधा आधा होगा तो 1। यहां भी लग रहा है हमें कि फॉर्मूला वही है, लेकिन हम देख रहे हैं उल्टा है ये। अरे यार cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होना चाहिए, और ये साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है ना, उल्टा है। फॉर्मूला तो वही है, cos 2x का फॉर्मूला, और आधा है तो क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। तो क्या करें, आपको किस चीज की जरूरत पड़ रही है, ये चिन्ह उल्टे है, कोई बात ना। अरे तुम तो जानते हो, तुम तो हीरो हो, समझ लो। तुम क्या कर दोगे, सीधा कर दोगे, क्या लगाए के, अरे आ गया माइनस चिन्ह लगा लो और अंदर बदल लो, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम जानते हैं इसकी जगह लिख सकते हैं बेटा cos x। क्या लिख सकते हो, cos x। अरे इस वाले फॉर्मूले से सही है, माइनस चिन्ह ऐसे ही बेटा, यहां लिमिट है ऐसे 0 से पाई। cos का क्या होता है, साइन एक्स। क्या होता है, साइन एक्स। cos का साइन एक्स होता है बेटा, cos का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। अब भाई लिमिट खोल दो, क्या करेंगे, क्या हो गया, साइन पाई माइनस के साइन 0। आप जानते हो माइनस, अरे साइन पाई का मतलब 180, इसका भी मान 0, साइन 0 का भी मान, सब कुछ चौपट हो गया। आंसर क्या आया, 0 आया। ठीक भाई, आंसर 0 आया। ये सवाल पर डिपेंड करता है, हमारी ट्रिक यहां है। ये बेटा कभी कभी घुमा देता है, कभी क्या कर देता है, यही यहां प्लस का चिन्ह कर देता तो और ज्यादा मजे आ जाते। कैसे, अगर यहां कह देता, देखो जैसे यहां 2 से 3
और यहाँ कह देता साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स और dx। समझ लो, बिल्कुल बच्चा ना समझ लेता तो मैं समझ लेता, ना समझ लेता तो इसका कैसे करोगे? अरे यार इसका तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे? अरे 2 से 3, इसका मान क्या हो जाता? 1। कितने बच्चे इसको घुमा के फेंकेंगे, पर आपको क्या लिखना है? 1 और dx, और 1 का जानते हो कितना हो गया? x, और यहां 2 और यहां 3, लिमिट खोलते 3 माइनस के 2, आंसर आता 1। अरे बाबू समझ में, समझ रहे हो भाई? बिल्कुल कठिन ना है, इसलिए सवाल को पहले पहचाना जाता है कि किस तरीके का कहां का सवाल है, हम उसी तरीके से सवाल पे अटैक करेंगे। और देखो बेटा लास्ट में ये बच्चा टाइप सवाल है, एक करा इसलिए दे रहे हैं, कभी कभी बिल्कुल सिंपल आ जाता है। कैसे करोगे? देखो सीधे इसका समाकलन आपको पता है, तो फिर यहां लिख दो ना ऐसे 1 से वर्गमूल 3। किसका है ये? अरे इसकी जगह लिख सकते हो tan इनवर्स x। लिमिट खोलो बेटा, क्या करेंगे? tan इनवर्स, और यहां लिखोगे वर्गमूल 3 माइनस, फिर tan इनवर्स क्या हो गया? 1। यहां देखो tan इनवर्स ऐसे ही बेटा, ये tan में कितने का मान होता है? अरे tan में मेरे भाई ये होता है 60 का, और 60 को आप जानते हो पाई अपॉन कितना लिख दूंगा? 3 माइनस tan इनवर्स ऐसे ही, ये 1 कितने का होता है? tan 45 का, तो tan लिख दूंगा इसे पाई अपॉन 4, यही तो लिख दूंगा। चलो बेटा tan से tan इनवर्स कैंसिल, ये पाई अपॉन 3 माइनस के tan से tan इनवर्स कैंसिल, ये पाई अपॉन 4। बेटा एलसीएम कितना लोगे? 12। ये 4 जाएंगे यहाँ 4 पाई, माइनस 3 जाएंगे 3 पाई, ठीक है। यहाँ 12 ऐसे ही, 4 पाई में से 3 पाई गई, बचे पाई, तो पाई अपॉन 12, और यही क्या आ जाता आपका आंसर, ठीक है ना बेटा। देखो फिर मिलते हैं, अगली वीडियो ऐसी दूंगा जिसमें से सवाल ना फंसे तो नाम बदल देना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।